जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं कि गणेश जी की मूर्ति या फोटो मुख्य दरवाजे पर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। बालाजी की कृपा से आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, बस यही मेरी प्रार्थना है। देखिए क्या होता है कि तस्वीरें तो हम सभी लोग लगाते हैं। अभी मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे मैंने देखा कि उनके मुख्य द्वार पर उन्होंने गणेश जी की तस्वीर लगाई हुई थी, लेकिन वो सही तरीके से नहीं लगी थी। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हम देखते तो हैं लेकिन सामने से बोल नहीं सकते ना कि 10 लोगों के बीच में कि भाई ऐसा मत करिए। हाँ, बाद में उस आदमी से बातचीत होती है तो बाद में भले उसको बता सकते हैं, पर ऐसे बोल नहीं सकते तुरंत। तो बस वही हुआ, मैं भी मतलब बोली नहीं। और उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि मतलब बहुत सारे घरों में गणेश जी की मूर्ति जो है मेन दरवाजे पे लोग लगाते हैं और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मेरे ध्यान में भी बहुत सारे लोग आ गए उस टाइम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना करके डाली जाए, तो इसीलिए मैं यह वीडियो बना करके डाल रही हूँ। इसको आप लोग अवश्य देखिएगा पूरी वीडियो, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, इंसान ये नहीं जानता कि कौन सी चीज़ से हमारी किस्मत कब पलट जाएगी। देखिए, हमको वक्त हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। कर्म हम कर सकते हैं, फल ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वो फल हमको कब किस रूप में मिलेगा ये हमको पता नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई अच्छी चीज़ आपके सामने आती है, अब जैसे मान लीजिए आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपने ढूंढ के तो नहीं चालू किया है ना, ऐसे देखते देखते वीडियो आपके निगाह में आ गई और आपने देखना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए कि ईश्वर का कुछ इशारा है, लाओ इसको देख ही लेते हैं और इस उपाय कर ही लेते हैं। तो देखिए, गणेश जी जो हैं प्रथम पूज्य माने गए हैं। सारे देवों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, सबसे पहले किसका अनुष्ठान किया जाता है, किसको बुलाया जाता है? गणपति गजानंद को, क्योंकि उनको ये वरदान मिला है कि सबसे पहले उन्हीं की पूजा होनी है। और उनको वरदान क्यों मिला है कि जब एक बार वो जो है कार्तिकेय और गणेश जी दोनों लोग थे, तो उन लोगों को कहा गया कि जाओ, जो सबसे पहले पूरे मतलब उसकी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही जो है विजेता होगा। तो कार्तिकेय जो तुरंत निकल दिए अपना उस पे बैठ के मोर पे परिक्रमा करने पृथ्वी की। और जब वो निकल गए तो गणेश जी तो सोचे भाई मैं तो नहीं जा पाऊँगा इतनी दूर तक। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की 3 बार कर लिया, परिक्रमा कर ली। ठीक है, परिक्रमा कर ली और उसके बाद खड़े हो गए, बोले कि मेरा तो हो गया। अब वो जब आए परिक्रमा करके तो पता चला कि अरे भाई, मैं तो वहाँ तक घूम के आ रहा हूँ और ये जो है यहीं खड़ा होकर के कह रहा है कि मेरा हो गया। तो सब लोगों उन्होंने कहा कि नहीं, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ वहाँ मेरे भी पैरों के निशान हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में ही सब कुछ है। अगर माँ बाप आपके खुश हैं तो समझ लीजिए आपको किसी चीज़ की कमी तो हो ही नहीं सकती। तो वो वहीं पे उनको जो है वरदान मिला है कि उनको मतलब सबसे पहले पूज्य माने गए हैं। इसलिए आप लोग भी जहाँ तक हो सके अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश करिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करिए। ईश्वर वैसे ही आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। घर के मुख्य द्वार पर जो है गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में भी हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और मतलब मंदिर में भी उनकी प्रतिमा लगाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाए तो वह बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो लोग गणेश जी की फ़ोटो लगाते ही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में मतलब जानकारी के अभाव में गलत तरीके से लगा देते हैं और उससे हमारी समस्या जो है कम नहीं होती है,
और बढ़ जाती है। जैसे कि हमको जानकारी नहीं है पूरी तरह से और किसी ने बताया, चाहे किसी का हमने देखा कि उसके यहाँ लगा है तो हम भी लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी समस्या घटती नहीं है, हमारी समस्या और बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है गणेश जी की सभी तरीके की प्रतिमा लगाने पर, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए गणेश जी की सही तरीके से अगर प्रतिमा लगाने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार यदि दक्षिण और उत्तर दिशा में हो तभी आप बाहर गणेश जी की प्रतिमा लगाइए। ये भी एक कारण है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण और उत्तर दिशा में हो तभी आप गणेश जी की प्रतिमा लगाइए। और यदि आपका मुख्य दरवाज़ा पश्चिम दिशा की ओर हो तो ऐसी स्थिति में कभी भी मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगाइए। इससे आपको लाभ नहीं, इससे आपको हानि होगी। गणेश जी की फ़ोटो अगर आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगाए हैं, मान लीजिए अगर कि लगा दिए, तो उसके ठीक पीछे वैसी ही एक दूसरी फ़ोटो उसके ठीक पीछे अवश्य लगाइए। क्योंकि जो आपने लगाया है बाहर, उसकी पीठ आपके घर के अंदर की तरफ है। तो इसलिए एक और फ़ोटो अंदर की तरफ उसी पे लगाइए। और दोनों पीठ जो है, जो दोनों दरवाजे में मतलब पीठ उनकी चपकी हुई होनी चाहिए, ऐसे दूरी ना रहे। दरवाजे में उनकी पीठ चपकी हुई हो ऐसी फ़ोटो आपको लगानी है। ठीक है, इससे आपको जो है और जो मतलब उससे क्या होगा कि जो बाहर की तस्वीर है वो बाहर देखते हुए रहेगी और जो आपने अंदर लगाया है वो आपको अंदर अपनी तरफ देखती हुई लगेगी। तो इसलिए इस तरह से लगाइए। और गणेश जी की सूंड जो है बाईं ओर मुड़ी हो। जो भी उनकी प्रतिमा लगाइए दरवाजे पर, उसमें गणेश जी की सूंड जो होती है वो बाईं ओर मुड़ी हो और भगवान गणेश जो हैं बैठी हुई मुद्रा में हों, न कि खड़े हुए हों, चाहे ऐसे खाली उनका चेहरा लगा दिए, ऐसा बिल्कुल मत लगाइए। बैठी हुई मुद्रा में ऐसे करके बैठे हों, ऐसी मुद्रा में उनकी फ़ोटो लगाइए। फिर चमत्कार देखिए। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके सारे विघ्न दूर करेंगे। आपको जो है आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर में सुख संपत्ति, माँ लक्ष्मी का वास क्या नहीं होगा। अगर आपने इस तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमा अपने दरवाजे पर लगाई तो आपको सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।